अगर आपके पास गोदरेज का एसी रिमोट है और इस रिमोट में जो भी आपको बटन मिलता है, इस बटन के फंक्शन को अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर पूरा फंक्शन के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे इस रिमोट के जितने बटन है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं और साथ में अगर आपको तुरंत कूलिंग करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल चीज आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। यहाँ पे एसी में पावर सप्लाई दिया हुआ है पर एसी को ऑन नहीं किया हुआ है। सबसे पहले आपको एसी ऑन करने के लिए ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है पावर वाला, पावर ऑन ऑफ इससे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे प्रेस करूंगा तो एसी को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और आपको बंद करना है तो सिंपली आप इस प्रकार से यहाँ पे इस पे टैप कीजिएगा तो आप इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक मोड देखने को मिलता है जिसमें 4 मोड यहाँ पे बना हुआ है। अब इस मोड से दोस्तों आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे पहला मोड मिलेगा कूलिंग मोड। इस कूलिंग मोड में आप यहाँ पे टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लो टेम्परेचर इस प्रकार से जो भी है वो आप 16 डिग्री तक इस प्रकार से टेम्परेचर को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कूलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और हाईएस्ट के बारे में बात करें 31 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों यहाँ पे जाता है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ड्राई मोड देखने मिलेगा। एक आपको यहाँ पे ड्राई मोड देखने मिल जाता है जिसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का दोस्तों आप देखेंगे जब ज्यादा गर्मी पड़ता है तो चारों तरफ से शुष्क हवा यहाँ पे चलना चालू हो जाता है तो इस ड्राई मोड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन में आपको ये फैन मोड देखने मिलता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी एसी होता है वो फैन मोड में चलता है और इसमें फैन काफी अच्छी तरीके से चलता है। और साथ में आप यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ऑप्शन इस प्रकार से आप देखें तो एक सन बना हुआ नजर आता है जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मोड देख मिलता है और एसी को आपको यहाँ पे कूल करना है, कम करना है, बेसिक करना है, ये मोड आपको यहाँ पे देख मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बटन देखने मिलता है 5-in-1 कन्वर्टर। ये जो आपको बटन देखने मिलता है अगर आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अभी ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये जो मोड मिला इस मोड में आपको यहाँ पे कूलिंग मोड में यहाँ पे जाना है। तो जैसे कूलिंग मोड में जाते हैं देन उसके बाद 5-in-1 कन्वर्टर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए C5 यहाँ पे शो रहा है, C4 शो हो रहा है, C3, C2 और C1 ये आप देखिए 5 मोड देखने मिलता है। C1 में 40% यहाँ पे शो होगा, C2 में दोस्तों आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो 60% मिलेगा, C3 में 80% देखने मिलेगा, C4 में आपको 100% और C5 में 110% देखने मिलता है। अब इसका काम क्या है कि अगर जहां पे भी आपको ये एसी लगा हुआ है और वहां पे अगर कैपेसिटी ज्यादा अगर पर्सन का हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 4 आदमी अगर वहां पे है तो 40% कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको कूलिंग कर सकते हैं। और C5 में क्या होगा कि अगर पर्सन काफी ज्यादा उस रूम में भरा हुआ है, 10-20 भरा हुआ है तो इसको C5 में आप यहाँ पे करें तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से दोस्तों ज्यादा कूल होगा। तो यहाँ पे होता है क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप कम कूल करते हैं, ज्यादा पर्सन रहता है तो आपको लगता है कि एसी काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी में आप यहाँ पे देखें तो एक आपको यहाँ पे फैन देख मिलता है, ये फैन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो 3 मोड आपको यहाँ पे देखने मिलता है। पहला मोड में यहाँ पे क्या होगा कि इंडोर का जो फैन है वो दोस्तों काफी स्लो चलेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड में जाइएगा तो फैन का स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे थर्ड मोड में जो फैन का स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट लेवल में चलेगा। तो अगर एसी ज्यादा कूलिंग करना चाहते हैं तो फैन मोड को भी आप यहाँ पे जितने स्पीड में चलाइएगा उतने तेजी से दोस्तों आपका जो रूम है वो कूलिंग होगा। सबसे पहले देखें तो ये आई सेंस देख मिलेगा, इस फीचर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इस पे टैप करूंगा तो एक पर्सन दोस्तों इसमें यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है। इसमें क्या आता है कि आपके रिमोट में एक सेंसर लगा हुआ रहता है। अब इस सेंसर के थ्रू क्या आता है कि अगर आप यहाँ पे आई सेंस को इनेबल कर लेते हैं और इस रिमोट को जहां पे भी आप लेके जाते हैं तो उस जगह में दोस्तों यहाँ पे सेंसर के हिसाब से कूलिंग ज्यादा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आप किसी कोने में बैठे हुए हैं और इस रिमोट को अपने पास रखते हैं और आई सेंस को अगर इनेबल कर लीजिएगा तो कूलिंग उस कोने में ज्यादा आपको पहुंचेगा और उस कोने में आपको ज्यादा कूलिंग महसूस होगा। उसके बाद एक आपको यहाँ पे बटन मिलता है स्लीप मोड का। अब इस स्लीप मोड को अगर आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक स्लीप मोड में 8 आवर का यहाँ पे इस प्रकार से सेट टाइमर देख मिलता है। अब इसमें ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 22 डिग्री 24 डिग्री जो भी टेम्परेचर यहाँ पे एडजस्ट किया है, रूम अगर आपका यहाँ पे हीट कर रहा है तो उस हिसाब से टेम्परेचर रहेगा और बाद में क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है वो दोस्तों बढ़ते चला जाएगा
और 31 डिग्री टेम्परेचर तक ये जाएगा। और 31 डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद ऑटोमेटिक जो आपका यहाँ पे जो एसी है वो ऑटोमेटिक वहां पे स्लीप मोड में चल जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर के हिसाब से जैसे आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कूलिंग हो जाता है, देन उसके बाद ये अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपका एसी है वो ऑटोमेटिक बंद होगा, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक यहाँ पे बचा सकते हैं। यहाँ पे एक बटन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा टर्बो मोड का। अब ये टर्बो मोड क्या है, जैसे इसको अगर आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी ऑन नहीं किया हुआ है। और जैसे ऑन करूंगा तो एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक लोगो देखने को मिल जाता है पर्सन का। इसमें क्या होता है कि टर्बो मोड को जैसे ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका एसी है वो हाई स्पीड में यहाँ पे कूलिंग होना चालू हो जाएगा। हाई स्पीड में दोस्तों इसमें फैन चलेगा। तो जैसे आप बाहर से आते हैं और एक बैगे आप रूम में घुसते हैं और उसके बाद इसको टर्बो मोड को ऑन कर लीजिएगा, तो 5 मिनट के अंदर में जो आपका पूरा रूम है वो पूरी तरीके से कूल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे टर्बो मोड को ऑन करता हूं तो यहाँ पे जो फैन है वो फुल स्पीड में चल रहा है और 20 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे अभी चल रहा है। टर्बो मोड को इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आपका यहाँ पे खपत होगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको रिमोट में दो यहाँ पे की देखने मिल जाते हैं, एक आपको टाइमर ऑन का मिलता है और एक आपको टाइमर ऑफ का देखने मिलता है। चलिए इसको कैसे सेट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टाइमर ऑन को यहाँ पे ऑन करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइम है, वो जो टाइम यहाँ पे चल रहा है, जैसे 11:10 PM अभी बज रहा है, वो टाइम आपको यहाँ पे शो होगा। और देन उसके बाद आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। तो टाइमर सेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, टाइमर ऑन को यहाँ पे ऑन कीजिएगा, इस प्रकार से ब्लिंक करना चालू कर देगा। देन क्लॉक पे आपको यहाँ पे जाना है और ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। तो जिस टाइम में आप यहाँ पे इसको ऑन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है 11:58 PM पे। 11:58 PM पे क्या होगा कि मेरा जो रिमोट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइमर ऑफ वाला ऑप्शन यहाँ पे बटन देखने मिल जाता है। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये टाइमर ऑफ वाला इस प्रकार से यहाँ पे ब्लिंक करना चालू कर देगा। अब जैसे ये ब्लिंक करता है देन उसके बाद आपको क्लॉक में यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइमर ऑफ को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस समय आपको यहाँ पे बंद करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 1 बजे 2 बजे जो भी आपको यहाँ पे सेट करना है वो आप इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 12 बज के यहाँ पे 12:30 बजे इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब ये दोस्तों जैसे आपका यहाँ पे सेट हो जाता है तो ये दोनों फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों देख मिलेगा। टाइमर ऑन का भी मैंने सेट कर लिया है और साथ में टाइमर ऑफ वाला भी सेट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक फीचर आपको यहाँ पे देख मिलता है, ये आप देखिएगा हाइजेनिक प्लस। ये काफी अच्छा फीचर देख मिलता है। अगर आप काफी लंबे समय के बाद अगर एसी को यहाँ पे यूज करते हैं तो इस फीचर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस फीचर को जैसे आप यहाँ पे ऑन कीजिएगा तो ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से एक आप यहाँ पे देखें तो फैन यहाँ पे देख मिलेगा। अब इसका काम क्या है कि इसमें जो आपका एसी लगा हुआ रहता है, इस एसी के ऊपर में एक जाली लगा हुआ रहता है, उसमें किसी प्रकार का डस्ट अगर जम जाता है, साथ में जो कूलिंग का कॉइल है उसमें जो डस्ट जम जाता है उसको दोस्तों कूल करता है। और ये 5 मिनट तक दोस्तों ये फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। तो 5 मिनट तक क्या होगा कि ये हाइजेनिक वाला फीचर यहाँ पे वर्क करेगा, जिसमें फैन और उसके अलावा जो भी कंप्रेसर है वो हाई स्पीड में यहाँ पे चलेगा और जिससे जो भी डस्ट होगा वो आपका एसी से निकल जाएगा। इसमें आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देखने मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका एसी है उसमें जो भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है, इस डिस्प्ले को अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से यूज करता हूं तो यहाँ पे आप एसी में देखिएगा जो डिस्प्ले शो रहा था वो यहाँ पे शो होना बंद हो जाता है। अब इसका काम क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे रात में सोते हैं और इस प्रकार से अगर डिस्प्ले यहाँ पे सोता है तो इसका लाइट आपका पूरा रूम में यहाँ पे देखने मिलता है। आप चाहते हैं कि पूरा रूम अंधेरा रहे तो आप डिस्प्ले वाले ऑप्शन को जैसे ऑफ कर लीजिएगा तो एसी आपका काम करते रहेगा, पर यहाँ पे इसका जो लाइट है वो आपके रूम में शो नहीं होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा वी स्विंग का। ये वी स्विंग वाले ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फैन है जो एसी है वो देख सकते हैं ऊपर नीचे इस प्रकार से यहाँ पे स्विंग करना चालू कर देगा। तो इससे क्या आता है कि पूरे रूम को दोस्तों आप यहाँ पे कूलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में कहीं स्टेबल करना है तो इसको आप यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा तो इस प्रकार से ये बंद हो जाएगा और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे कूलिंग करेगा। यहाँ पे लास्ट फीचर आपको यहाँ पे देख मिलता है लॉक का। अब लॉक में क्या होता है, जो भी आपने अपने रिमोट में यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि जो भी आपने फंक्शन सेट किया कोई दूसरा बंदा आपके रिमोट को छेड़छाड़ ना करे, तो आप यहाँ पे सिंपली लॉक पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से दोस्तों ये लॉक बटन आपको यहाँ पे बन जाएगा। लॉक बटन यहाँ पे बन चुका है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये लॉक वाला इस प्रकार से बन जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी रिमोट है वो आप देख सकते हैं फंक्शन करना काम करना बंद कर देगा। अगर आपको यहाँ पे फास्ट कूलिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आपको ये मोड मिलेगा, इसमें आपको ये कूलिंग मोड को यहाँ पे सेट कर लेना है।
जैसे आप यहाँ पे कूलिंग मोड को सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर को आप 16 से 18 डिग्री सेट करें और देन उसके बाद ये टर्बो मोड मिलेगा, टर्बो मोड को ऑन कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कूलिंग काफी फास्ट होगा पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाना है तो टर्बो मोड को आपको यहाँ पे ऑफ करना है और इसको आपको सिंपली क्या करना है, ऑटो में सेट कर लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा ये ऑटो में फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेट हो जाएगा और टेम्परेचर को आप चाहे तो यहाँ पे 24 डिग्री में सेट कर सकते हैं या आप सिंपली क्या करें, कूलिंग मोड में ही आपको जाना है और यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर है वो 24 से 28 डिग्री में सेट करना है और जो फैन आपको मिला है फैन को आपको सिंपली 1 मोड में यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा आप बचा सकते हैं और कूलिंग भी आपके रूम के हिसाब से सही तरीके से वर्क करेगा। तो ये टोटल फंक्शन दोस्तों रिमोट का जो है इस प्रकार से वर्क करता है। अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो आप यहाँ पे टोटल फंक्शन को यूज कर सकते हैं।